हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए और पारदर्शिता सभी भर्ती आयोग में लाइए, बीएसएससी हो, सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सभी में। नहीं तो हम लोग फिर बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे। बड़ी संख्या में आंदोलन नहीं कीजिएगा, सड़क पे नहीं उतरिएगा तो सरकार और आयोग मनमानी करती रहेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार नहीं सुनेगी, आयोग नहीं सुनेगी। एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए। हर जिला में एक साथ आंदोलन हो जाएगा, हम गाइड करेंगे, हम दिशा निर्देश आपको देंगे और एक ही साथ पूरे बिहार में आंदोलन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पिछले रविवार को 17 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई थी, लेकिन उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया, बल्कि आयोग ने जमा करा लिया। जब प्रश्न पत्र जमा करा लिया गया तो फिर प्रश्न पत्र सोशल साइट पे वायरल कैसे है, आंसर भी सोशल साइट पे वायरल है। तो इसका जवाब के.एस. द्विवेदी जी को देना होगा और बीपीएसएससी को देना होगा, बिहार सरकार को देना होगा कि जब प्रश्न पत्र आपने जमा करा लिया तो आपका प्रश्न पत्र सोशल साइट पे कैसे वायरल है। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रश्न पत्र बाहर कब आया, कब फोटो खींचा गया, परीक्षा से पहले, परीक्षा के बीच में, अगर परीक्षा से पहले तो कितना पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 1 दिन पहले, कब हुआ, आंसर वायरल हुआ, कब हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। जब जैमर लगा हुआ था तो कैसे आपका प्रश्न पत्र परीक्षा के बीच में बाहर गया व्हाट्सएप पर और बाहर से आंसर आया। जो मधुबनी की घटना है कि एक महिला अभ्यर्थी ने अपने हस्बैंड को भेजा प्रश्न पत्र और उसका आंसर उसके हस्बैंड ने भेजा। जब जैमर लगा तो कैसे हुआ? क्या जैमर लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही तो नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और जब परीक्षा के बीच में प्रश्न पत्र बाहर गया और उसका आंसर आया परीक्षा हॉल में, तो इसका मतलब पेपर लीक है। इसमें तो और कोई सबूत की जरूरत ही नहीं है, तो साबित हो रहा है कि आपका पेपर लीक है। 3-4 सॉल्वर गैंग पकड़े गए, तो इतने लोग तो पकड़े गए, बाकी लोग नहीं पकड़े गए होंगे, बहुत सारे लोग। तो अब ये बात तो निश्चित हो गया ना कि पेपर लीक था आपका। जब प्रश्न पत्र बाहर लाना नहीं है तो बाहर कैसे घूम रहा है? परीक्षा के बीच में कैसे महिला अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे भेज दिया? तो इन सब चीजों से तो अब ये हो गया ना कि प्रश्न पत्र लीक था, आपका पेपर लीक था। तो परीक्षा रद्द हो, फिर से परीक्षा हो, पारदर्शिता के साथ हो। आखिर क्यों नहीं आप पारदर्शिता लाते हैं? ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं परीक्षा के बाद? परीक्षा के बाद आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं? रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप के साथ साथ सभी का मार्क्स क्यों नहीं जारी करते हैं? पीटी का रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर और फिजिकल, तीनों का रोल नंबर एक अभ्यर्थी का एक क्यों नहीं रहता है? दरोगा भर्ती में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों रहता है? कोई अगर अभ्यर्थी मेंस में अपियर हो तो कैसे पता चलेगा कि पीटी वो पास था या नहीं? इसलिए पीटी, मेंस, फिजिकल तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही रहना चाहिए। यूपीएससी हो या बीपीएससी, सिविल सेवा की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा, देखिए एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही रहता है पीटी, मेंस, इंटरव्यू तक। फिर दरोगा भर्ती में अलग अलग क्यों? अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आयोग मान रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मान रहे हैं अभी या किसी और को मान रहे हैं, जानने का हक है। एसटीईटी में 50-50 क्वेश्चन का उत्तर गलत था, जब हम लोगों ने विरोध किया तब जाकर सही हुआ। यहाँ तो आंसर बताया ही नहीं जाता है, तो इसलिए आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कटअप के साथ साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। चुनाव में भी उम्मीदवारों को बताया जाता है कि उनको कितना वोट आया, तो यहाँ परीक्षार्थियों को क्यों नहीं बताया जाएगा कि उनको कितना मार्क्स आया? ये बताना पड़ेगा। पहले कटअप भी नहीं जारी होता था। 2446 बहाली में जब हम लोग आंदोलन किए तब जाकर कटअप जारी शुरू किया गया, कटअप जारी करना शुरू किया। तो अभी पारदर्शिता के लिए सब किया जाना चाहिए। और दरोगा भर्ती 17 दिसंबर को जो हुई परीक्षा, पीटी परीक्षा, उसको रद्द किया जाना चाहिए, फिर से परीक्षा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर आपका लीक था। इतने सबूत के बाद आप कितना सबूत चाहिए? तो सरकार से मांग करें, खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि कब तक आप बिहार के लाखों युवाओं के साथ इस तरह से अन्याय होता देखते रहेंगे? इससे पहले भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा 3 दरोगा भर्तियां की गई थी, 1717, 2446 और 2213। तीनों का पेपर लीक, खुलेआम धांधली सेटिंग। ये चौथी दरोगा भर्ती हो रही, इसमें भी यही हाल हो गया। सिपाही भर्ती का पेपर लीक, पिछले 8-10 साल में जितनी सिपाही भर्तियां हुई, पीटी का पेपर लीक, बीएसएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ उसके बाद हम लोग आंदोलन किए तो सुधार हुआ बीपीएससी में। अब पेपर लीक नहीं होता, बहुत सारा सुधार हुआ, बहुत पारदर्शिता लाई गई। तो उसी तरह से जैसी पारदर्शिता बीपीएससी ने लाया, उसी तरह की पारदर्शिता और व्यवस्था बीएसएससी हो, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय हो या सीजीएल हो, कोई भी हो, यानी बीएसएससी की हर परीक्षा में, सीएसबीसी की हर परीक्षा में, बिहार पुलिस अवर सेवा की हर परीक्षा में, दरोगा सहित हर परीक्षा में एवं अन्य भर्ती आयोगों में पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद दिया जाए, आंसर की जारी हो परीक्षा के बाद, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप, सभी का मार्क्स बताया जाए। पीटी, मेंस, फिजिकल तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही हो। फिजिकल का मार्क्स, फिजिकल
टेस्ट के तुरंत बाद लिखित रूप में दिया जाए। ये सब पारदर्शिता लाने के लिए किया जाए। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए और पारदर्शिता सभी भर्ती आयोग में लाइए। बीएसएससी हो, सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सभी में। नहीं तो हम लोग फिर बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जाता है तब हम आंदोलन करते हैं। हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए, दरोगा परीक्षा को रद्द कीजिए और सभी भर्ती आयोगों में पारदर्शिता लाइए, सभी बहाली में पारदर्शिता लाइए। नहीं तो फिर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे, जिसके लिए हम दोषी नहीं होंगे, बल्कि ये भर्ती आयोग दोषी होगा और सरकार जिम्मेवार होगी। और समस्त अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि देखिए बीएसएससी सीजीएल 3 में आंदोलन किए थे, 9 लाख में से 9,000 भी नहीं आए। तो इसी का नाजायज फायदा सरकार और आयोग उठाती है। तो आप लोग साथ दीजिए, एकजुट होइए। अगर आप लोग एकजुट हो जाइएगा तो एक साथ पूरे बिहार में हम आंदोलन कर सकते हैं। हर जिला में आंदोलन हो सकता है एक ही दिन। तो अपने अपने जिला का नेतृत्व करने के लिए आप लोग कम से कम तैयार होइए ना। हम बहुत बार प्रयास किए, लेकिन 2-4 लोग तैयार होते हैं, बाकी जिलों से नहीं तैयार हो पाते हैं। तो इसलिए आप लोग जब तैयार हो जाएगा, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बस अपने अपने जिला से नेतृत्व करने के लिए आप लोग कुछ लोग आगे तो आइए। तो हर जिला में एक साथ आंदोलन हो जाएगा। हम गाइड करेंगे, हम दिशा निर्देश आपको देंगे और एक ही साथ पूरे बिहार में आंदोलन हो सकता है। बस आप लोग इसके लिए तैयार होइए। जितना जल्दी आप लोग तैयार हो जाएगा, उतना जल्दी सभी भर्ती आयोगों में पारदर्शिता आ जाएगी। क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार नहीं सुनेगी, आयोग नहीं सुनेगी। एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो जाए। तो इसलिए आप लोग तैयार होइए। हम तो कह रहे हैं बार बार कि जब तक अभ्यर्थी एकजुट नहीं होंगे, बड़ी संख्या में आंदोलन नहीं कीजिएगा, सड़क पे नहीं उतरिएगा, तो सरकार और आयोग मनमानी करती रहेगी। चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी गठबंधन, कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है छात्र हित से। इसलिए आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग तैयार होइए, एकजुट होइए। तो दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी एवं अन्य सभी बहाली, चाहे वो अमीन बहाली हो या फूड कॉर्पोरेशन, सब में पारदर्शिता लाई जाएगी। बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट आया रात में, कोई पारदर्शिता नहीं है। इसका पेपर लीक था पीटी का, उसके बाद भी देखिए पीटी का रिजल्ट आया, कोई पारदर्शिता नहीं। मेंस का रिजल्ट आया, कोई पारदर्शिता नहीं। अभी रिजल्ट आया, कोई पारदर्शिता नहीं। हालांकि जो अपने मेरिट से सफल है उनको शुभकामना, लेकिन पारदर्शिता की मांग हम सभी बहाली में कर रहे हैं। इसलिए आप समस्त अभ्यर्थियों से अपील है कि आप लोग एकजुट होइए। और सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि आप पारदर्शिता लाइए, दरोगा परीक्षा रद्द करके फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए। नहीं तो हम लोग चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे। और सभी अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके साथ न्याय नहीं होता है तो आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए। और बहिष्कार इस संबंध में कि आप नोटा का बटन दबाइए, युवा शक्ति को दिखाइए कि जब अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम किसी पार्टी, किसी नेता को वोट नहीं देंगे और नोटा का बटन इस चुनाव में दबाएंगे। तो सरकार से हम अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, पारदर्शिता लाइए, दरोगा परीक्षा रद्द करके फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करवाइए। साथ ही बीएसएससी, बीपीएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी एवं अन्य सभी भर्ती आयोगों में पारदर्शिता लाइए। जैसी पारदर्शिता बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग में है, वैसी ही पारदर्शिता हर भर्ती आयोग में आनी चाहिए। नहीं तो हम लोग इस चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।